जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्यास अधिनियम 1882 का, जिसमें हम लोगों ने न्यास के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ लिया था, न्यासी के बारे में पढ़ लिया था, न्यासकर्ता के बारे में पढ़ लिया था, बेनिफिशरी के बारे में पढ़ लिया था। और ये भी हमने देखा था कि एक न्यास का समापन किन कंडीशन में हो जाता है। आज हम देखेंगे न्यासी का जो टर्म्स होता है उसका समापन कैसे होता है, मतलब एक न्यासी का पद रिक्त कब हो जाता है और हो जाने पे क्या स्थिति है। तो इससे संबंधित जो अध्याय 7 है, इसमें धारा 70 से लेकर के धारा 76 तक दिए गए हैं। यानी कि जो 6 धाराएं हैं उसमें से बेसिकली धारा 70, 71 और धारा 72 जो है बताता है कि कैसे एक न्यासी का जो है टर्म समाप्त हो जाता है। और यदि टर्म समाप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या उसका जो है कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में बाकी के धाराओं में वर्णन है। तो विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस प्रकार का अपलोड करूं या बनाऊं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। खासकर जो हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या लोअर डिवीज़न में मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का वो हो, तो उसमें ट्रस्ट एक्ट से क्वेश्चन 10 से 25 नंबर तक के बनते ही बनते हैं। अब मैं उन्हीं टॉपिकों पर बनाता हूं वीडियो जिसमें या तो पूर्व में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आइए विषय पर आते हैं। धारा 70 कहता है कि ऑफिस हाउ वैकेटेड, मतलब पद किस प्रकार रिक्त हो जाता है। तो ये कह रहा है कि द ऑफिस ऑफ ए ट्रस्टी इज वैकेटेड बाई हिज डेथ और बाई हिज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑफिस। अर्थात दो कंडीशनों में धारा 70 कहता है कि एक तो न्यासी का पद उसकी मृत्यु से, और दूसरा कहता है कि अपने पद से उसके उन्मोचन से रिक्त हो जाता है। अब धारा 71 में बताया गया कि उसका उन्मोचन कब होता है। भाई मृत्यु तो सिंपल सी बात है कि मृत्यु हो जाएगा, लेकिन उन्मोचन के लिए जो धारा 71 है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 कंडीशन बताए गए हैं, 6 कंडीशन। उन कंडीशनों में उन्मोचन होता है एक ट्रस्टी का, न्यासी का। तो ये बता रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी, द ट्रस्टी में बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली एज फॉलोज। ए पहला कह रहा है बाय द एक्सटिंक्शन ऑफ द ट्रस्ट, न्यास के निर्वापन से या अवसान से, मतलब जो ट्रस्ट बना है उसका ही समापन हो जाए, अवसान हो जाए, तो उस कंडीशन में न्यासी का भी पद रिक्त हो जाता है, उन्मोचित हो जाता है। बी कह रहा है बाय द कंप्लीशन ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर द ट्रस्ट, यानी कि न्यास के अधीन के उसके कर्तव्यों की पूर्ति हो जाने पर। भाई जो न्यास का अधीन जो उसको कर्तव्य दिया गया है, उस कर्तव्य की यदि वो पूर्ति कर देता है तो उसका उन्मोचन हो जाएगा पद, यानी कि पद उसका रिक्त हो जाएगा। सी कह रहा है बाई सच मीन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। तीसरा जो है कह रहा है ऐसे साधनों से जैसे न्यास के लिखत द्वारा विहित किए गए हों, मतलब जो ट्रस्ट का गठन किया गया है उसके इंस्ट्रूमेंट में यदि तरीके बताए गए हैं कि इस तरीके से न्यासी का पद रिक्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो उस तरीके से भी पद समाप्त हो जाएगा, अवसान हो जाएगा, उन्मोचन हो जाएगा उसका। डी कह रहा है कि बाय अपॉइंटमेंट अंडर दिस एक्ट ऑफ ए न्यू ट्रस्टी इन हिज प्लेस, जो इस अधिनियम में उसके स्थान पर कोई नया न्यासी, इस अधिनियम के तहत जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत किसी नए न्यासी को रख दिया जाता है, उसके जगह पे अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, तब भी उसका उन्मोचन हो जाता है। ई कह रहा है इसका कि बाई कंसेंट ऑफ हिमसेल्फ एंड द बेनिफिशरी आर वेयर देयर आर मोर बेनिफिशरीज देन वन, ऑल द बेनिफिशियरीज बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आखिरी वाला कह रहा है कि इसका ई जो है
कि उसकी और हिताधिकारी की या जहाँ की एक से अधिक हिताधिकारी हो वहाँ उन सब हिताधिकारियों की सम्मति से, जबकि हिताधिकारी या सब हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम हो। मतलब वो जो बेनिफिशियरी है जिसके लिए ट्रस्ट बना है, यदि वो संविदा करने के लिए सक्षम है तो उनके और न्यासी के सहमति से भी एक न्यासी का उन्मोचन हो सकता है। और आखिरी इसका कह रहा है कि बाय द कोर्ट टू व्हिच ए पिटीशन फॉर हिज डिस्चार्ज इज प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के तहत यदि न्यायालय में उन्मोचन के लिए कोई अर्जी दी गई है तो उस अर्जी पर जो न्यायालय का आदेश होगा उस आदेश के अकॉर्डिंगली एक न्यासी का पद उन्मोचित हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा 6 तरीके से उन्मोचन कैसे होगा, और पहला तरीका जो था धारा 70 में हम लोगों ने देखा कि मृत्यु के आधार पर, तो 7 तरीके से हो गया। अब इसके बाद से जो मोड बताता है धारा 72, जो आखिरी वाला हम लोगों ने पढ़ा है एफ में कि बाई द कोर्ट टू व्हिच ए पिटीशन फॉर हिज डिस्चार्ज इज प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट, तो उसके बारे में प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताता है धारा 72। पिटीशन टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम ट्रस्ट, न्यास से उन्मोचन के लिए अर्जी कैसे दिया जाएगा, तो नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11, माने जो धारा 11 में व्यवस्था दी गई है उसमें किसी बात के होते हुए भी एवरी ट्रस्टी में अप्लाई बाय पिटीशन टू ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑफिस। मतलब कि जितने भी ट्रस्टी हैं वो प्रत्येक ट्रस्टी की बात ये कर रहा है कि वो अप्लाई कर सकते हैं धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, और वो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन के कोर्ट में जो दाखिल करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एंड इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर सच डिस्चार्ज, यदि न्यायालय पाता है कि उसके पास पर्याप्त कारण है डिस्चार्ज करने के लिए, तो इट में डिस्चार्ज हिम अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार वो डिस्चार्ज कर देगा। एंड डायरेक्ट हिज कॉस्ट टू बी पेड आउट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और कुछ यदि उसको खर्चे वर्चे की भी ज़रूरत पड़ रही थी तो उसको भी आदेश में करेगा कि उसको भी पे किया जाए, किससे, ट्रस्ट प्रॉपर्टी से। बट वेयर देयर इज नो सच रीजन द कोर्ट शैल नॉट डिस्चार्ज हिम अनलेस ए प्रॉपर पर्सन कैन फाउंड टू टेक हिज प्लेस। इसके बाद ये कह रहा है कि तब के सिवाय जबकि उसका स्थान लेने के लिए कोई उचित व्यक्ति मिल सके न्यायालय उसे उन्मोचित नहीं करेगा। मतलब कि कोई ऐसा ट्रस्ट में प्रावधान है कि उस ट्रस्ट में किसी व्यक्ति के बिना रहे उसका काम हो ही नहीं सकता है, तो जब तक कोई नया ट्रस्टी न मिल जाए तब तक उसको उन्मोचित नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद से धारा 73 जो है वो कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी ऑन डेथ, जो धारा 70 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी के न्यासी की मृत्यु के आधार पर भी उसका उन्मोचन हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि उसका तरीका कैसे होगा नया नियुक्त करने के लिए, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये कह रहा है कि वेन एवर एनी पर्सन अपॉइंटेड ए ट्रस्टी डिस्क्लेम्स आर एनी ट्रस्टी आइदर ओरिजिनल आर सब्स्टिट्यूटेड डाइज। एक तो ये कंडीशन हो गया कि यदि कोई न्यासी है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में किसी दूसरे को उसके जगह पे स्थापित किया जाएगा, या वो ट्रस्टी अपना इनकार कर देता है कि हम जो है ट्रस्टी के रूप में नहीं रहेंगे, तो उस कंडीशन में भी नए ट्रस्टी को नियुक्त किया जाएगा। अब इसके बाद और एक कंडीशन ये बता रहा है, 2-3 कंडीशन इनसे कह रहा है कि इज फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months एब्सेंट फ्रॉम इंडिया और लिव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडिंग अबाउट। अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि कह रहा है कि जो न्यासी है लगातार 6 महीने तक या तो इंडिया के बाहर माने इंडिया से अनुपस्थित रहता है या इंडिया के बाहर वो निवास करने चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी नया नियुक्त किया जाएगा। आर इज डिक्लेयर एन इंसॉल्वेंट, यदि उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है किसी न्यायालय द्वारा, उस कंडीशन में। आर डिजायर टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्रस्ट, या वो खुद वो चाहता है कि
उसको उन्मोचित कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी न्यायालय न्याय नियुक्त करेगा। आर रिफ्यूजेज आर बिकम्स इन द ओपिनियन ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन अनफिट आर पर्सनली इनकेपेबल टू एक्ट इन द ट्रस्ट, या न्यायालय को ऐसा लगता है कि वो अनफिट हो गया है या वो इनकेपेबल हो गया है, तो उस कंडीशन में भी न्यायालय उसको हटा करके न्याय नियुक्त कर सकती है। आर एक्सेप्ट्स एन इनकंसिस्टेंट ट्रस्ट, या वो इस चीज़ को स्वीकार करता है कि कोई ऐसा असंगति को जो है स्वीकार कर लेता है जो ट्रस्ट के विपरीत हो। ये न्यू ट्रस्टी मे बी अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, तब उसके जगह पे कोई नया ट्रस्टी जो है अपॉइंट किया जाएगा। और ए और बी के रूप में कह रहा है कि द पर्सन नॉमिनेटेड फॉर दैट पर्पज बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट इफ एनी, उस व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो न्यास की लिखत यदि कोई हो इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट हो उस न्यास में कि इस व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो उसके द्वारा होगा। अब बी कह रहा है कि इफ देयर बी नो सच पर्सन, यदि ऐसा कोई व्यक्ति न हो, आर नो सच पर्सन एबल, ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए योग्य न हो, और एंड विलिंग टू एक्ट, और रजामंद न हो, तो द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट इफ ही बी अलाइव एंड कंपिटेंट टू कॉन्टेक्ट आर द सर्वाइविंग आर कंटिन्यूइंग ट्रस्टीज आर ट्रस्टी फॉर द टाइम बीइंग। ये कह रहा है कि न हो तो उस समय क्या होगा, यदि न्यासकर्ता जीवित है और संविदा करने के लिए सक्षम हो तो उसके द्वारा या तत्समय उत्तरजीवी या बने रहने वाले न्यासियों या न्यासी द्वारा, या आर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग एंड कंटिन्यूइंग ट्रस्टी आर विथ द कंसेंट ऑफ द कोर्ट द रिटायरिंग ट्रस्टीज इफ they all retire simultaneously or with the like consent the last retiring trustee। ये कह रहा है कि या अंतिम उत्तरजीवी और बने रहने वाले न्यासी के विधिक प्रतिनिधि द्वारा, या यदि सब न्यासी एक समय पर ही निवृत्त हो रहे हैं तो न्यायालय की सम्मति से उन सबके द्वारा या अंतिम निवृत्त होने वाले न्यासी द्वारा वैसे ही सम्मति से की जा सकेगी। Every such appointment shall be by writing under the hand of the person making it on an appointment of a new trustee. The number of trustees may be increased। ये कह रहा तब ऐसी हर नियुक्ति उसे करने वाले व्यक्ति के अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा की जाएगी। और उसके बाद से कह रहा है कि द ऑफिशियल ट्रस्टी में with his consent and by the order of the court be appointed under this section in any case in which only one trustee is to be appointed and such trustee is to be the sole trustee। उसके बाद ये कह रहा है कि जहाँ की उसमें ये भी कह रहा है कि नए न्यासी की नियुक्ति के समय न्यासियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी, और जहाँ की केवल एक न्यासी नियुक्त किया जाना हो और ऐसा न्यासी एकमात्र न्यासी होना हो, वहाँ शासकीय न्यासी अपनी सम्मति से और न्यायालय के आदेश द्वारा इस धारा के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा। इसके बाद ये कह रहा है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिव टू ए ट्रस्टी हु इज डेड इंक्लूड द केस ऑफ ए पर्सन नॉमिनेटेड ट्रस्टी इन ए विल बट डाइंग बिफोर द टेस्टाटर and those relative to a continuing trustee include a refusing or retiring trustee if willing to act in the execution of the power। इस धारा के उन उपबंधों के अंतर्गत जो उस न्यासी के संबंध में है जो मर गया हो, उस व्यक्ति का मामला आता है जो विल में नामनिर्दिष्ट न्यासी हो किंतु वसीयतकर्ता के पहले मर जाए, और जो उपबंध बने रहने वाले न्यासी के संबंध में है उसके अंतर्गत इनकार करने वाला निवृत्त होने वाला न्यासी आता है यदि वह इस शक्ति के निष्पादन में कार्य करने के लिए रजामंद हो, तो उसके द्वारा उसको ट्रस्टी बना दिया जाएगा। अब अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट ये कह रहा है कि कोर्ट के द्वारा कैसे होगा,
तो ये धारा 74 कह रहा है कि वेन एवर एनी सच वैकेंसी आर डिस्क्वालिफिकेशन अकर्स एंड इट इज फाउंड impracticable to appoint a new trustee under section 73, the beneficiary may, without instituting a suit, applying by petition to a principal civil court of original jurisdiction for the appointment of a trustee or a new trustee, and the court may appoint a trustee or a new trustee accordingly. तब धारा 74 कह रहा है कि जब कभी भी ऐसे किसी रिक्ति या निरर्हता हो जाती है और धारा 73 के अधीन नया न्यासी नियुक्त करना असाध्य पाया जाता है, तब हिताधिकारी आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय से न्यासी की या नए न्यासी की नियुक्ति करने के लिए आवेदन वाद संस्थित किए बिना अर्जी द्वारा कर सकेगा और न्यायालय न्यासी या नए न्यासी की नियुक्ति तदनुसार करेगा। माने ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए प्रॉपर सूट दाखिल करे, एक पिटीशन दाखिल करके भी वो किया जा सकता है। रूल फॉर सेलेक्टिंग न्यू ट्रस्टी। अब नियम क्या होगा, तो ये कह रहा है कि इन अपॉइंटिंग न्यू ट्रस्टी द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड ए टू द विशेज ऑफ द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट एज एक्सप्रेस्ड इन आर टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। या तो ट्रस्ट में जो न्यासकर्ता है उसके द्वारा इस प्रकार का कोई इच्छा जाहिर किया गया हो अव्यक्त रूप से, तो उसके हिसाब से होगा। बी कह रहा है कि टू द विशेज ऑफ द पर्सन इफ एनी एम्पावर्ड टू अपॉइंट न्यू ट्रस्टी, या कोई नए न्यासी नियुक्त करने के लिए सशक्त व्यक्ति की यदि कोई हो इच्छाओं का ध्यान रखेगा। सी कह रहा है टू द क्वेश्चंस वेदर द अपॉइंटमेंट विल प्रमोट और इम्पेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट। तो इसका सी कह रहा है कि इस प्रश्न का कि नई नियुक्ति न्यास का निष्पादन अग्रसर करेगी या उसमें अड़चन डालेगी, उसको भी ध्यान रखा जाएगा। और डी कह रहा है कि वेयर देयर आर मोर बेनिफिशियरीज देन वन टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सच बेनिफिशियरीज। लास्ट कह रहा है कि जहाँ की एक से अधिक हिताधिकारी हों वहाँ ऐसे सभी हिताधिकारियों के हितों का ध्यान रखेगा। तो इन चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा नए नियुक्ति की जाएगी न्यासी की। अब नई नियुक्ति हो जाती है तो ये कह रहा है कि वेस्टिंग ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी इन न्यू ट्रस्टी, तो जो संपत्ति है न्यास संपत्ति है वो नए न्यासियों में निहित हो जाएगा। वेन एवर एनी न्यू ट्रस्टी इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 73 or section 74, all the trust property for the time being vested in the surviving or continuing trustee or trustee or in the legal representative of any trustee shall become vested in such new trustee either solely or jointly with the surviving or continuing trustees or trustee as the case may require। अर्थात जब कभी कोई नया न्यासी धारा 73 या धारा 74 के अधीन नियुक्त किया जाता है, तब उत्तरजीवी या बने रहने वाले न्यासियों या न्यासी में या किसी भी न्यासी के विधिक प्रतिनिधि में तत्समय निहित सब न्यास संपत्ति उस मामले की अपेक्षा के अनुसार ऐसे नए न्यासी में या तो अकेले में या उत्तरजीवी या बने रहने वाले न्यासियों या न्यासी के साथ संयुक्त निहित हो जाएगा। पावर ऑफ न्यू ट्रस्टी, अब शक्ति क्या होगी नए न्यासी का, तो एवरी न्यू ट्रस्टी सो अपॉइंटेड एंड एवरी ट्रस्टी अपॉइंटेड बाय ए कोर्ट आइदर बिफोर और आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट शैल हैव द सेम पावर अथॉरिटीज एंड डिस्क्रिशन एंड शैल इन ऑल रेस्पेक्ट एक्ट एज इफ ही हैड बीन ओरिजिनली नॉमिनेटेड ए ट्रस्टी बाय द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। इस प्रकार नियुक्त हर नए न्यासी को और इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व या पश्चात न्यायालय द्वारा नियुक्त हर न्यासी को वैसी ही शक्तियाँ, प्राधिकार और विवेकाधिकार प्राप्त होंगे और सभी बातों में वह इस प्रकार कार्य करेगा मानो न्यासकर्ता ने उसे मूलतः न्यासी नाम निर्दिष्ट किया हो। मतलब वो नए नियुक्त होने के नाते ऐसा नहीं है वो मान के चलेंगे कि हमको ही नियुक्त किया गया पहले के रूप में। अब धारा 76 इसका जो आखिरी है इस चैप्टर का धारा एक कह रहा है कि सर्वाइवल ऑफ ट्रस्ट, न्यास का अस्तित्व बना रहेगा
भले न्यासी के समापन हो जा रहा है, निर्वापन हो जा रहा है, लेकिन न्यास का अस्तित्व बना रहेगा। ऑन द डेथ आर डिस्चार्ज ऑफ वन ऑफ सेवरल को ट्रस्टी द ट्रस्ट सर्वाइव्स एंड द ट्रस्ट प्रॉपर्टी passes टू द अदर्स अनलेस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर अदरवाइज। ये कह रहा है कि तब के सिवाय जबकि न्यास के लिखत में अव्यक्त रूप से अन्यथा घोषित हो, कई सहन्यासियों में से किसी एक की मृत्यु या उन्मोचन हो जाने पर भी न्यास का अस्तित्व बना रहता है और न्यास संपत्ति अन्य उत्तरजीवी न्यासियों को संक्रांत हो जाती है। इस धारा का कहने का तात्पर्य है कि जहाँ अगर न्यास का उद्देश्य ही पूर्ण हो गया हो तो उस कंडीशन में ये ट्रस्ट का जो है बना रहा अस्तित्व में नहीं बना रहेगा। ये उन कंडीशनों की बात कर रहा है कि जिसका ट्रस्ट का पर्पज अभी बाकी है, लेकिन कारण ये है कि उसमें या तो कोर्ट ट्रस्टी जो है डेथ कर गया है या उस ट्रस्टी को किसी कारण से डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में जो न्यास का अस्तित्व है वो बना रहेगा। इस प्रकार हम लोगों ने धारा 70 से लेकर के धारा 76 तक देखा कि कब एक न्यासी का टर्म्स समाप्त हो जाता है और उसके समाप्त पर क्या प्रक्रिया होती है और क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा, 21 मिनट का भी वीडियो हो गया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं विराम दूँ। और जाने से पहले मेरा फिर एक बार निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का बस यही है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तक आपका ध्यान चला जाए जहाँ पे मेंस में क्वेश्चन बनते हैं और इससे नंबर गेन किए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।